कृपया सही और सटीक जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। जय श्री श्याम। आप सभी को नमस्कार। आज मैं आपको 20 नवंबर 2023 से 26 नवंबर 2023 तक का आपका साप्ताहिक राशिफल बताऊंगा। कैसा ये आपका सप्ताह रहेगा और क्या आपको उपाय करने हैं, ये सारी जानकारी विस्तार पूर्वक दूंगा। सबसे पहले जान लीजिए मेष राशि वाले। कार्यस्थल पर कार्य का दबाव बढ़ने के साथ ही आप इस सप्ताह मानसिक उथल पुथल और दिक्कत महसूस करेंगे, क्योंकि आपकी चंद्र राशि के 12वें भाव में राहु ग्रह मौजूद रहेंगे, जिसके कारण आपके स्वभाव में थोड़ा चिड़चिड़ापन दिखाई देगा। इस सप्ताह यदि आप लंबे वक्त के लिए कहीं पर निवेश करना चाहते हैं तो उसमें आप अच्छा खासा फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। हालांकि इसके लिए आपको घर के बड़े बुजुर्गों या किसी एक्सपर्ट की सलाह पहले ज़रूर ले लेनी चाहिए। किसी भी निर्णय पर पहुंचने की इसमें आवश्यकता होगी तो उससे पहले आपको किसी की सलाह अवश्य लेनी चाहिए। पारिवारिक जीवन की बात की जाए तो इस सप्ताह आपकी राशि के लिए काफ़ी बढ़िया रहने वाला है, क्योंकि ये वह समय होगा जब आप सबके ध्यान को अपनी तरफ खींचने के साथ ही आपके सामने खाने के लिए भी अच्छे पकवान होंगे, जिसके कारण आपके सामने ये समस्या उत्पन्न हो सकती है कि किसे पहले चुना जाए। आपकी चंद्र राशि के 11वें भाव में शनि महाराज उपस्थित रहेंगे। ऐसे में इस सप्ताह आपको करियर में आगे बढ़ने के लिए अपने गुरुओं और बड़े बुजुर्गों का संरक्षण प्राप्त नहीं होगा, बल्कि आशंका है कि आपका उनके साथ विचारों का मतभेद भी उत्पन्न हो। इससे आपको इस सप्ताह अच्छी खासी कुछ परेशानी हो सकती है। इस सप्ताह छात्रों को अपनी मेहनत करते रहने की आवश्यकता होगी, क्योंकि इस दौरान उनकी समझने की क्षमता बेहतर दिखाई देगी। ऐसे में आप अपनी खराब संगति की ओर ज़्यादा ध्यान न देते हुए अपने कार्य से काम से काम रखने की कोशिश करते हुए आने वाली परीक्षा के लिए खुद को तैयार रखने में संलग्न रहें और ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करें। यदि किसी विषय में आपको दिक्कत है तो आप अपने गुरुजनों का मार्गदर्शन प्राप्त करें और मेहनत करते रहें। इस सप्ताह आप सोशल मीडिया से दूर रहें। आपको क्या उपाय करने हैं? आप प्रतिदिन घर में घी का दीपक जलाएं और हनुमान चालीसा का पाठ करें। सोमवार के दिन आप भगवान शंकर जी का जलाभिषेक करें। शनिवार के दिन आप शनि महाराज पर तेल चढ़ाएं। शम शनिश्चराय नमः इस मंत्र की एक माला का जप करें। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री श्याम। वृषभ राशि वाले जातक जान लीजिए आपका साप्ताहिक राशिफल। इस सप्ताह अपनी सेहत को लेकर अपने भाग्य पर ज़्यादा निर्भर ना रहें और अपनी सेहत को सुधारने की कोशिश करें। लगातार आप योग और व्यायाम करते रहें और सुबह जल्दी उठें और भ्रमण पर जाएं, क्योंकि इस बात को आप भी अच्छी तरह से समझते हैं कि किस्मत खुद बहुत आलसी होती है। इसलिए बेहतर स्वास्थ्य की ओर भी अपने प्रयास जारी रखें। यदि आप व्यापार करते हैं तो कारोबारियों को इस सप्ताह कोई बड़ी आर्थिक हानि होने की संभावना है, क्योंकि आपके 12वें भाव में बृहस्पति महाराज विराजमान होंगे। इसलिए आपको ऐसे शख्स पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं करना चाहिए जिसने अतीत में आपको धोखा दिया हो। साथ ही जितना संभव हो अपने धन के लेन देन को लेकर पहले से अधिक सतर्कता बरतें। कुछ लोगों के लिए परिवार में किसी नए मेहमान का आना जश्न और उल्लास के पल लेकर आएगा। इससे घर में नए नए पकवान बनेंगे। साथ ही आपको लंबे समय के बाद पूरे परिवार के साथ बैठने और समय व्यतीत करने का भी अच्छा अवसर मिलेगा। इस सप्ताह व्यापारी जातकों को कोई बढ़िया चीज़ या खबर मिल सकती है, जिसे सुनने भर से ही आप खुशी से झूमते हुए दिखाई देंगे। इस खबर को सुनने भर से ही संभव है कि आप अपने अधीन कार्य कर रहे कर्मियों को मिठाई भी खिलाएं। ऐसे में यदि आप उन्हें मिठाई के साथ साथ वेतन में कुछ अतिरिक्त पैसे देंगे तो आपके प्रति उनका सम्मान और बढ़ सकेगा। इस सप्ताह सामाजिक कार्यों में आप बढ़ चढ़कर भाग लेंगे और समाज में भी आपका मान सम्मान बढ़ेगा। इस सप्ताह आपकी चंद्र राशि के 7वें भाव में बुध ग्रह के स्थित होने की वजह से छात्रों को मिलने वाली हर सफलता उनके अंदर आत्मविश्वास को और अधिक बढ़ाने का कार्य करेगी, जिससे वो सभी छात्र जिन्हें पहले अपने जीवन में के कई निर्णयों को लेने में कुछ परेशानी आ रही थी, तो वे इस सप्ताह सही निर्णय लेने में पूरी तरह से सक्षम होंगे। हालांकि किसी भी बड़े फैसले पर पहुंचने से पहले किसी बड़े से सलाह मशविरा या अपने माता पिता या बड़े बुजुर्गों से सलाह मशविरा अवश्य लें। आपको क्या उपाय करने हैं?
आप प्रतिदिन भगवान शंकर जी का जलाभिषेक करें। ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जप करें। शुक्रवार के दिन आप भगवती दुर्गा जी की पूजा करें। ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई विचे इस मंत्र का जप करें और भगवान शंकर जी पर दही चढ़ाएं। रविवार के दिन आप भगवान सूर्य को अर्घ दें। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री श्याम। मिथुन राशि वाले जातक जान लीजिए आपका साप्ताहिक राशिफल। इस सप्ताह की शुरुआत सेहत की दृष्टि से अच्छे रहने वाली है। आपकी चंद्र राशि के 11वें भाव में बृहस्पति ग्रह बैठे होंगे। आपके स्वास्थ्य में इस दौरान सकारात्मक बदलाव आएंगे, जिसके परिणाम स्वरूप आप इस समय जिम भी ज्वाइन करने का फैसला ले सकते हैं। और आप प्रतिदिन यदि आप जिम नहीं जा सकते तो भ्रमण पर जाएं और योग और व्यायाम करें। इस सप्ताह आपके मन में रचनात्मक विचारों की कोई कमी नहीं होगी, लेकिन आपके लिए ज़रूरी होगा कि आप अपने विचारों को सही दिशा में इस्तेमाल करते हुए इनसे अच्छा आर्थिक लाभ उठा सकें, क्योंकि योग बन रहे हैं। किसी कारण कोई बेहतरीन नया विचार आपको आर्थिक तौर पर फ़ायदा दिलाएगा। इसलिए फालतू की बातों में समय की बर्बादी न करते हुए सही दिशा में ही अपने प्रयास जारी रखें। इस सप्ताह आपको परिवार के लोगों से वाद विवाद होने पर धैर्य न खोने की हिदायत दी जाती है। आप कोशिश करें वाद विवाद ना करें, और यदि गुस्सा हो तो आप थोड़ा शांत रहें, क्योंकि संभव है कि किसी बात पर चर्चा करते समय आपके और सदस्यों के बीच विचारों का मतभेद हो, जिसके बाद आपके परिवार वाले किसी छोटी सी बात को लेकर राई का पहाड़ बना सकते हैं। इसलिए अगर आप उन्हें इसका मौका नहीं देंगे तो स्वयं ही बात सुलझ सकती है। इस राशि के जातकों के लिए ये सप्ताह करियर में काफ़ी शुभ परिणाम लेकर आने वाला साबित होगा, क्योंकि आपकी चंद्र राशि के 9वें भाव में शनि महाराज उपस्थित हैं। इस दौरान आपको सभी मनोवांछित फल की प्राप्ति होगी। साथ ही ये समय आपके करियर और पेशेवर जीवन में अपने लक्ष्यों और महत्वाकांक्षाओं को प्राप्त करने के लिए अत्यधिक दिशात्मक शक्ति और क्षमता प्रदान करने में सफल रहेंगे। इस सप्ताह आप कोई ऐसी नई किताब खरीद सकते हैं जो आपके पास पहले से ही उपलब्ध होगी। इससे आप अपने धन को बर्बाद करेंगे। ऐसे में शिक्षा से संबंधित कुछ भी सामग्री खरीदने से पहले अपने पास मौजूद हर चीज़ की जांच अच्छी तरह से कर लें, क्योंकि बेकार में धन बर्बाद करना आपके परिवार वालों का भी अच्छा नहीं है। आप ज़रूरी सामग्री ही खरीदें और सोशल मीडिया से दूर रहें। आपको क्या उपाय करने हैं? आप प्रतिदिन भगवान गणेश जी की पूजा करें, दुर्वा चढ़ाएं, गंग गणपतये नमः इस मंत्र का जप करें। बुधवार के दिन आप गौ माता को हरा चारा डालें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जप करें। और रविवार को आप आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री श्याम। कर्क राशि वाले जातक जान लीजिए आपका साप्ताहिक राशिफल। इस सप्ताह मानसिक तौर पर आप खुद को स्थिर महसूस नहीं करेंगे। इसलिए आपको इस बात का सबसे अधिक ख्याल रखने की ज़रूरत होगी कि दूसरों के सामने बातचीत करते समय मर्यादा का ध्यान रखें और दूसरों से अच्छा बर्ताव करें। ऐसा कुछ भी ना बोलें आप आवेश में आकर के जिससे आपकी मर्यादा को ठेस पहुँचे। अपनी वाणी पर संयम रखें, वरना तनाव मिलने के साथ साथ आपकी छवि को भी नुकसान पहुँच सकता है। इस सप्ताह बृहस्पति आपकी चंद्र राशि के 9वें भाव में उपस्थित होंगे। इस वजह से आपके रचनात्मक अंदर विचारों की वृद्धि होगी आपके अंदर, जिससे आप कई पैसे कमाने के नए मौके ढूंढते हुए अच्छा मुनाफा कमा सकेंगे। हालांकि इस दौरान हर दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने से पहले आपको उन्हें तसल्ली बख्श आराम से पढ़ने की सलाह भी दी जाती है। इस सप्ताह संभव है कि घर का कोई ऐसा कार्य जो काफ़ी लंबे समय से टलता आ रहा था, आप उसे पूरा करने के लिए दफ्तर या ऑफिस में से अवकाश भी ले सकते हैं, क्योंकि उसे पूरा करने में आपको अब सामान्य से अपना थोड़ा ज़्यादा समय देने की ज़रूरत होगी। परंतु आपके इस प्रयास को देखकर घरवाले आपसे अच्छे खासे खुश दिखाई देंगे। इस सप्ताह कार्यस्थल पर आपके अंदर प्रतिस्पर्धा की भावना सबसे अधिक देखी जाएगी। इस कारण आप हर किसी से अपने कार्यों को पहले पूरा करने के लिए तत्पर तो नजर आएंगे, लेकिन कामकाज की अधिकता आपके लिए कुछ थकावट भरी सिद्ध हो सकती है। इसलिए आप अपने शरीर का भी ध्यान रखें और कार्य भी करते रहें। इस समय छात्रों को भरपूर सफलता मिलेगी। साथ ही आपके ऊपर कई शुभ ग्रहों का प्रभाव भी आपको अच्छे परिणाम देने वाला का कार्य करेगा। वो छात्र जो शिक्षा के लिए
विदेश जाने का सपना देख रहे हैं, उन्हें ग्रहों की शुभ दृष्टि से अपने मनपसंद स्कूल या कॉलेज में दाखिला मिलने के भी योग बनेंगे, क्योंकि इस दौरान बुध महाराज आपकी चंद्र राशि के चौथे भाव में स्थित होंगे। आपको क्या उपाय करने हैं? आप प्रतिदिन जल में रोली मिलाएं और भगवान सूर्य को अर्घ दें और गायत्री मंत्र का कम से कम 21 बार जरूर जप करें प्रतिदिन। मंगलवार के दिन आप बजरंग बाण का पाठ करें। रविवार को आप भगवान सूर्य को अर्घ देकर आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री श्याम। सिंह राशि वाले जातक जान लीजिए आपका साप्ताहिक राशिफल। साप्ताहिक राशिफल के अनुसार कार्यस्थल पर कार्य का दबाव बढ़ने के साथ ही आप इस सप्ताह मानसिक उथल पुथल और दिक्कत महसूस करेंगे, क्योंकि राहु आपके अष्टम भाव में स्थित होंगे, जिससे आपके अंदर आपके स्वभाव में भी थोड़ा चिड़चिड़ापन दिखाई देगा। इस सप्ताह यदि आप काफ़ी लंबे समय से निवेश करने के लिए सोच रहे थे तो आप इस सप्ताह निवेश कर सकते हैं। हालांकि इसके लिए आप अपने घर के बड़े बुजुर्गों या किसी एक्सपर्ट की सलाह पहले ज़रूर ले लें, क्योंकि उनकी सलाह, उनका अनुभव आपके काफ़ी काम आएगा। पारिवारिक जीवन की बात की जाए तो आपकी राशि के लिए ये सप्ताह काफ़ी अच्छा रहने वाला है, क्योंकि ये वह समय होगा जब आप सबके ध्यान को अपनी ओर केंद्रित करेंगे, क्योंकि इसमें आप ऐसा कार्य करेंगे समाज में भी जिससे आपकी सामाजिक मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी और सामाजिक कार्यों में भी आप बढ़ चढ़कर भाग लेंगे। साथ ही आपके इस सप्ताह किसी पार्टी या पिकनिक पर जाने का भी प्लान कर सकते हैं इस सप्ताह, जिससे परिवारजन आपके से काफ़ी खुश रहेंगे। आपकी चंद्र राशि के 11वें भाव में शनि महाराज उपस्थित होंगे। ऐसे में इस सप्ताह आपको करियर में आगे बढ़ने के लिए अपने गुरुओं और बड़े बुजुर्गों का संरक्षण प्राप्त नहीं होगा। हालांकि आशंका है कि आपका उनके साथ विचारों का मतभेद उत्पन्न हो सकता है। इससे आपको इस सप्ताह अच्छी खासी कुछ परेशानी भी हो सकती है। इसलिए आप बड़े बुजुर्गों का आप कोई भी वाद विवाद ना करें, उनकी आज्ञा का पालन करें और उनका नम्र बनकर ही उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। इस सप्ताह छात्रों को अपनी मेहनत करते रहने की आवश्यकता होगी, क्योंकि इस दौरान उनकी समझने की क्षमता काफ़ी अच्छी दिखाई देने लगेगी। ऐसे में आप अपनी जो आपकी संगति है उस पर विशेष ध्यान दें। किसी भी ऐसी संगति में न जाएं जो आपके समय को बर्बाद करे और पैसों को भी अपने काम से काम रखने की कोशिश करें। आने वाली परीक्षा के लिए खुद को तैयार करने में आप तैयार रहें। आप ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई पर ध्यान दें। सोशल मीडिया और ऐसे दोस्तों से दूर रहें जो आपका समय बर्बाद करते हैं। आपको क्या उपाय करने हैं? आप प्रतिदिन घर में घी का दीपक जलाएं और हनुमान चालीसा का पाठ करें। सोमवार के दिन आप भगवान शंकर जी का जलाभिषेक करें। शनिवार के दिन आप पीपल सींचें, पीपल के नीचे घी का और एक तेल का दीपक जलाएं। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री कृष्ण। कन्या राशि वाले जातक जान लीजिए आपका साप्ताहिक राशिफल। स्वास्थ्य राशिफल के अनुसार इस राशि की महिलाओं के लिए यह सप्ताह काफ़ी अच्छा रहने वाला है, क्योंकि आप दिनचर्या आप अपनी सही रखेंगे। उनके स्वास्थ्य में अनुकूल बदलाव लाने में भी आप मदद करेंगे। आपको अपने साथ साथ इस सप्ताह अपने घर के लोगों के स्वास्थ्य का भी ज़रूरी ध्यान रखते हुए बाहर का खाना खाने से बचना होगा। इसलिए आप घर पर ही विभिन्न प्रकार के स्वादिष्ट भोजन बनाकर जायका का आनंद उठा सकते हैं। जो लोग अब तक अपने पैसे को बिना सोचे विचारे उड़ा रहे थे, उन्हें इस सप्ताह पैसे की बहुत आवश्यकता पड़ सकती है, जिससे आपको इस दौरान ये समझ में आ सकता है कि पैसे की जीवन में क्या अहमियत है। इसलिए अपने खर्चों पर लगाम लगाते हुए एक जिम्मेदार व्यक्ति की तरह पेश आएं। इस सप्ताह आपको अपने जीवन में कोई अच्छा समाचार मिलेगा, जिससे आप अपने दोस्तों के साथ मौज मस्ती और पार्टी करते हुए अपनी खुशी मनाएंगे। इस दौरान आपका शराब पी कर के घर आना परिवार के सदस्यों को परेशान कर सकता है। इसलिए आप ऐसा कोई भी दुर्व्यसन ना करें जिससे आपके परिवार को और आपके बीच मतभेद पैदा हों, क्योंकि आपकी चंद्र राशि के 7वें भाव में राहु ग्रह उपस्थित होंगे। इसलिए मौज मस्ती के चक्कर में आकर घर पर अपनी छवि को खराब न होने दें। ऐसा कुछ भी करने से बचें जिसके कारण आपके परिवार के बीच शर्मिंदगी उठानी पड़े। इस सप्ताह शनि की 6ठे भाव में उपस्थिति होने की वजह से कार्यक्षेत्र में किसी ऐसे व्यक्ति से आपकी मुलाकात हो सकती है जिससे करीब करीब कार्यस्थल का हर व्यक्ति मिलना चाहता है, परंतु आप अपनी मेहनत और लगन के दम पर
इन असंभव को संभव करते हुए उनसे मिलने में सफल रहेंगे। ऐसे में उनसे मुलाकात के समय अच्छे से तैयार होकर जाएं और उनके सामने कुछ भी ऐसी फालतू की बातें करने से बचें जिससे आपकी छवि को नुकसान हो, और वो मुलाकात आगे चलकर आपको काफ़ी फ़ायदेमंद साबित होने वाली है। इस सप्ताह शिक्षा के कारण घर से दूर रह रहे छात्रों का ये सारा ही सप्ताह घर के कार्यों में, घरेलू कार्यों में आपको बिताना पड़ेगा, जिससे उन्हें कुछ परेशानी हो सकती है। ऐसे में अपने सप्ताह का बेहतर उपयोग करने की योजना बनाना ही आपके लिए उचित रहेगा, क्योंकि घर का कार्य के साथ साथ पढ़ाई बेहद ज़रूरी है। आप पढ़ाई पर भी ध्यान दें। आपको क्या उपाय करने हैं? आप प्रतिदिन भगवान विष्णु जी की पूजा करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जप करें। बुधवार के दिन आप भगवान गणेश जी की पूजा करें, दुर्वा चढ़ाएं। गंग गणपतये नमः इस मंत्र का जप करें। रविवार के दिन आप भगवान सूर्य को अर्घ्य देकर आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री श्याम। तुला राशि वाले जातक जान लीजिए आपका साप्ताहिक राशिफल। स्वास्थ्य राशिफल के अनुसार आपका ज़रूरत से ज़्यादा खाने का जो शौक़ है वो आपको बदलने की काफ़ी ज़रूरत होगी, क्योंकि इस दौरान आप स्वयं भी आप बुरी आदत से परेशान नजर आएंगे और उससे दूर होने का प्रयास करते दिखाई देंगे, जिसके लिए आप सेहतमंद रहने के लिए नियमित व्यायाम करते भी दिखाई देंगे। इसलिए आप खान पान पर विशेष ध्यान दें। कोई भी तली भुनी चीज़ ना खाएं। यह सप्ताह किसी भी तरह के छोटे रियल एस्टेट और वित्तीय लेन देन के लिए बेहद शुभ है, क्योंकि इस अवधि में आपकी चंद्र राशि में बृहस्पति महाराज आपके 7वें भाव में बैठे होंगे। हालांकि किसी भी तरह के बड़े निवेश को करने से अभी बचें। अगर ऐसा करना संभव ना हो तो आपको किसी बड़े या अनुभवी व्यक्ति की मदद के बाद ही किसी भी बड़े निवेश में अपना पैसा लगाने की आपको सलाह दी जाती है। कोई निवेश करें या तो अपने बड़े बुजुर्गों का या किसी एक्सपर्ट की सलाह ज़रूर लें। अपने आसपास के प्रभावशाली और महत्वपूर्ण लोगों से परिचय बढ़ाने के लिए आपके द्वारा सामाजिक गतिविधियों में भाग लेना अच्छा मौका साबित होगा, क्योंकि इस सप्ताह दूसरों को प्रभावित करने की आपकी क्षमता आपको कई सकारात्मक चीज़ें दिलाएगी। करियर के लिहाज से इस समय अवधि के दौरान आपको किसी भी कार्यों को बाद में के लिए न टालते हुए अनावश्यक देरी करने से बचना होगा, क्योंकि आपकी चंद्र राशि के 5वें भाव में शनि महाराज विराजमान होंगे। ऐसा करने पर ही आप कार्य क्षेत्र पर अपने सीनियर्स का सहयोग और सराहना प्राप्त कर सकेंगे। चंद्र राशि के दूसरे भाव में बुध देव के बैठे होने की वजह से ये समय छात्रों के लिए विशेष महत्वपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि आप इस समय अपनी मेहनत के दम पर अच्छे अंक हासिल करने में तो कामयाब हो गए ही, साथ ही इस कामयाबी से आपकी उन्नति व तरक्की भी होगी, जिससे आपका और आपके परिवार का समाज में मान सम्मान बढ़ेगा। आपको क्या उपाय करने हैं? आप प्रतिदिन भगवान शंकर जी की पूजा करें। ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जप करें। सोमवार के दिन आप जल में दूध मिलाकर शंकर जी का जलाभिषेक करें। शुक्रवार के दिन आप भगवान शंकर जी पर दही चढ़ाएं और किसी गरीब कन्या को खीर का भोजन कराएं। शनिवार के दिन आप शनि महाराज पर तेल चढ़ाएं। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री श्याम। वृश्चिक राशि वाले जातक जान लीजिए आपका साप्ताहिक राशिफल। इस सप्ताह की शुरुआत आपके लिए ऊर्जा से भरी नहीं रहने होने वाली और आप छोटी छोटी बातों पर झुंझलाते हुए दिखाई देंगे। ऐसे में आपको खुद को थोड़ा शांत करने की ज़रूरत होगी, वरना आपका ये चिड़चिड़ा स्वभाव आपकी सेहत को भी खराब कर सकता है। इसलिए आप शांत रहें और प्राणायाम करें सुबह सुबह। इस बात में कोई दो राय नहीं है कि आप पैसों की अहमियत को समझने के बावजूद आपके धन को बेबाक तरीके से खर्च करते आए हैं, लेकिन इस सप्ताह आपको अपने पहले समय की गई उन गलतियों का खामियाजा भुगतना पड़ सकता है, क्योंकि इस समय बहुत सारी ऐसी स्थितियाँ आएंगी जब कोई करीबी सदस्य आपसे पैसों की डिमांड करेगा, लेकिन आपके पास उसे देने के लिए कुछ भी नहीं होगा, जिससे उनके और आपके रिश्तों में दूरियां आने के योग बनेंगे। परिवार के छोटे सदस्यों के साथ समय बिताना इस सप्ताह के लिए विशेष अच्छा रहने वाला है, क्योंकि उनके साथ वक्त बिताकर आप खुद को काफ़ी तरोताज़ा महसूस करेंगे। साथ ही इससे आपको उनके जीवन से जुड़े कई हालातों के बारे में जानने का अवसर भी मिलेगा। इस समय आप उन्हें किसी समस्या से निकालने में भी सफल रहेंगे, जिससे परिवार में आपका मान सम्मान बढ़ेगा। इस सप्ताह ऑफिस में आपको इच्छानुसार अच्छे परिणाम नहीं मिलेंगे। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि आपकी चंद्र राशि के चौथे भाव में शनि महाराज बैठे होंगे।
क्योंकि संभव है कि आपका कोई खास करीबी अपने फ़ायदे के लिए आपके साथ विश्वासघात कर सकता है, जिसके कारण आपको कुछ परेशानी होगी। इसलिए आप कोशिश करें अपना जो गुस्सा शांत रखें, किसी से भी वाद विवाद ना करें और ऐसे लोगों से सावधान रहें, वरना आपको मित्र बनकर भी वो धोखा दे सकते हैं। इस राशि के विद्यार्थियों के लिए ये सप्ताह विशेष रूप से अनुकूल होगा, क्योंकि आपकी चंद्र राशि के पहले भाव में बुध ग्रह स्थित होगा। ये समय आपका काफ़ी हद तक साथ देगा, लेकिन इस दौरान आपको अपना स्वयं का आलस्य त्यागने और समय मिलने पर शारीरिक गतिविधियों में भाग लेते हुए खुद को तरोताज़ा रखने की आवश्यकता होगी। इसलिए आलस्य का त्याग सबसे पहले कर दें, तभी आपको सफलता हाथ लगेगी। आपको क्या उपाय करने हैं? आप प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करें। मंगलवार के दिन आप बजरंग बाण का पाठ करें। शनिवार के दिन आप शनि महाराज पर तेल चढ़ाएं। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री श्याम। धनु राशि वाले जातक जान लीजिए आपका साप्ताहिक राशिफल। स्वास्थ्य राशिफल के अनुसार इस सप्ताह जितना संभव हो अपने कामकाज से समय निकालते हुए खुद को थोड़ा आराम दें, क्योंकि आप पहले के दिनों में काफ़ी भारी मानसिक दबाव से गुजरे हैं। इसलिए इस सप्ताह आपको नई गतिविधियों में शामिल होते हुए अपना मनोरंजन करना आपको शारीरिक विश्राम करने में बेहद सहायक सिद्ध होगा। इसलिए ज़्यादा थकाने वाले कार्यों से अभी दूरी ही बनाकर रखना आपके लिए बेहतर रहेगा। इस सप्ताह माली हालात में सुधार की वजह से आपके लिए घरेलू ज़रूरी वस्तु खरीदारी काफ़ी हद तक आसान रहेगी। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि आपकी चंद्र राशि के 5वें भाव में बृहस्पति देव विराजमान होंगे, जिसके कारण आपके घरवाले भी आपसे खुश होंगे, साथ ही आपको भी बेहतर करने का प्रोत्साहन प्राप्त हो सकेगा। इस पूरे ही सप्ताह कई घरेलू मसले आपके दिमाग पर छाए रहेंगे और ये आपकी ठीक तरह से काम करने की क्षमता को भी खराब कर देंगे, जिसका सीधा असर आपके पारिवारिक जीवन पर पड़ेगा। इसलिए घर का जो भी कार्य हो उसे समय पर निपटाएं, वरना पारिवारिक सदस्यों के बीच मतभेद उत्पन्न हो सकते हैं। लघु व्यवसाय करने वाले जो जातक हैं, इस सप्ताह इच्छानुसार सरकारी क्षेत्र या किसी सरकारी अधिकारी से सही सहयोग प्राप्त आपको नहीं होगा, जिससे उन्हें कुछ घाटा भी हो सकता है। हालांकि बावजूद इससे आपको अपनी मेहनत के बल पर सही दिशा में करते हुए प्रयास जारी रखने होंगे। इसलिए आप अपनी मेहनत करते रहें और धैर्य से काम करें। इस सप्ताह आपके अपने निजी जीवन में स्थितियों के सामान्य होने से आपका मन पढ़ाई लिखाई के कार्यों में लगेगा। इससे आपको अपना ध्यान भ्रमित होने से भी निजात मिल सकेगी। आप इस परिणाम स्वरूप अपनी परीक्षा में सफलता की ओर बढ़ते दिखाई देंगे। आपको क्या उपाय करने हैं? आप प्रतिदिन भगवान विष्णु जी की पूजा करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय विश्व मंत्र का जप करें। और बृहस्पतिवार के दिन आप भगवान विष्णु जी के मंदिर में 1.25 किलो चने की दाल दान करें। रविवार को आप भगवान विष्णु जी के विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री श्याम। मकर राशि वाले जातक जान लीजिए आपका साप्ताहिक राशिफल। इस सप्ताह संभव है कि आपको स्वास्थ्य कष्ट के कारण कुछ समस्या हो सकती है, क्योंकि आपके दूसरे भाव में शनि देव मौजूद होंगे। ऐसे में हमेशा की तरह हर बीमारी का घर पर ही उपचार करने से बचें और भूल से भी घरेलू नुस्खे अपनाकर समय की बर्बादी ना करें, अन्यथा सही इलाज मिलने में देरी के चलते आपकी समस्या बढ़ सकती है। इसलिए आप डॉक्टरी परामर्श समय पर लें। आर्थिक लिहाज से आपकी राशि के जातकों के लिए ये सप्ताह काफ़ी शुभ साबित होने वाला है, क्योंकि आपकी चंद्र राशि के 11वें भाव में राहु ग्रह स्थित होंगे। ऐसे में इस दौरान अपने प्रयासों में थोड़ी भी कमी ना आने दें, क्योंकि इस समय आपके धन में वृद्धि करने के लिए अनुकूल ग्रहों की स्थिति आपके लिए बेहतरीन अवसर प्रदान कर सकती है। इस सप्ताह आप अपने किसी पुराने मित्र, साथी या प्रेमी को किसी और के साथ देखकर थोड़ा उदास हो सकते हैं। इस कारण आप परिवार के साथ समय व्यतीत करने से भी बचते हुए अकेला रहना अधिक पसंद करेंगे। इस सप्ताह आप अपने द्वारा किए गए पिछले निवेशों को मजबूत करने और अपने आने वाले भविष्य के लिए उचित योजना रणनीति बनाने में अपने प्रयास करते दिखाई देंगे। ऐसे में किसी भी महत्वपूर्ण कार्यों को करने से पहले विशेषज्ञों, पिता या किसी भी पिता तुल्य इंसान से सलाह अवश्य ले लें, क्योंकि उनका अनुभव आपके काफ़ी काम आएगा। इस सप्ताह आपको शिक्षा के क्षेत्र में सफलता अर्जित करने के लिए अपने लक्ष्यों के प्रति
प्रतिबद्ध होने की सबसे अधिक ज़रूरत होगी, क्योंकि आपकी चंद्र राशि के 11वें भाव में बुध ग्रह बैठे होंगे। ऐसे में आपकी अपनी संगति में सुधार करते हुए उन लोगों से दूर रहें जो अपने साथ साथ आपको भी गलत चीज़ों की आदत डाल रहे हैं, क्योंकि इसका नकारात्मक प्रभाव भले ही आपको अभी नज़र ना आए, लेकिन बाद में इसके कारण आपको अपने जीवन में बहुत ज़्यादा दुष्प्रभाव उठाने पड़ सकते हैं। इसलिए ऐसे लोगों की संगति बिल्कुल ना करें जो आपको वक्त के साथ साथ आपके पैसे की बर्बादी कर रहे हैं और आपके जीवन में भी नकारात्मक प्रभाव डाल रहे हैं। आपको क्या उपाय करने हैं? आप प्रतिदिन भगवान शंकर जी की पूजा करें, ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जप करें और मंगलवार के दिन आप बजरंग बाण का पाठ करें। रविवार के दिन आप भगवान सूर्य को अर्घ्य देकर गायत्री मंत्र की एक माला का जप करें। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री श्याम। कुंभ राशि वाले जातक जान लीजिए आपका साप्ताहिक राशिफल। इस सप्ताह आपको अपनी व्यस्त जिंदगी में से कुछ पल निकालते हुए आराम करने और करीबी दोस्तों व परिवार के साथ खुशी के कुछ पल बिताने की ज़रूरत होगी, क्योंकि इससे आपके स्वास्थ्य जीवन पर सकारात्मक असर पड़ने की संभावना बढ़ती दिखाई दे रही है। इस सप्ताह राहु के आपके दूसरे भाव में बैठे होने की वजह से किसी बड़े समूह में आर्थिक तौर पर भागीदारी आपके लिए दिलचस्प साबित होगी। हालांकि इससे आपके खर्चे काफ़ी हद तक बढ़ सकते हैं। परिणाम स्वरूप आपको इस कारण बाद में कुछ परेशानियों से भी दो चार होना पड़ेगा, इसलिए खर्चे करते समय अपनी जेब का विशेष ध्यान रखें। इस सप्ताह आपके सामने ऐसी कई परिस्थितियां उत्पन्न होंगी जब आपका परिवार और आपके दोस्त एक स्तंभ की तरह आपके साथ खड़े दिखाई देंगे, क्योंकि ये समय आपको ज़रूरत के वक्त दोस्तों और परिवार का सहयोग देने का कार्य करेगा, जिससे आपके अंदर उनके प्रति सम्मान बढ़ेगा। आप अपने परिवार को समय ज़रूर दें। इस सप्ताह व्यापारी जातकों को अपने लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु कोई बड़ा निर्णय लेना पड़ सकता है। हालांकि इस सप्ताह किसी भी प्रकार के निर्णय को लेते समय अपने अहम को बीच में ना आने दें, क्योंकि अहंकार बड़े बड़ों का नुकसान कर सकता है। इसलिए आप अहम को बीच में ना आने दें और कोई भी निर्णय लेते समय अपने माता पिता की सलाह ज़रूर लें। साथ ही ज़रूरत पड़ने पर अपने कनिष्ठ सहकर्मियों से मदद लें और उनके विचारों सुझावों पर गौर फरमाएं। ये सप्ताह उन सभी छात्रों के लिए कम जोशीला नजर आएगा जो हमेशा अपने ऊर्जावान स्वभाव के लिए पहचाने जाते थे। इस सप्ताह आपका मन पढ़ाई लिखाई में भी कम लगेगा, इसलिए आप प्रतिदिन योग का और व्यायाम का सहारा लें, जिससे आपके मानसिक संतुलन अच्छा रहेगा और आप पढ़ाई भी कर सकेंगे। आपको क्या उपाय करने हैं? आप प्रतिदिन घर में घी का दीपक जलाएं और हनुमान चालीसा का पाठ करें। सोमवार के दिन आप भगवान शंकर जी का जलाभिषेक करें। शनिवार के दिन आप शनि महाराज पर तेल चढ़ाएं। शम शनैश्चराय नमः इस मंत्र का जप करें। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री श्याम। मीन राशि वाले जातक जान लीजिए आपका साप्ताहिक राशिफल। इस सप्ताह आप खुद को अवसाद या तनाव से ग्रस्त महसूस करेंगे। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि राहु ग्रह आपके पहले भाव में स्थित होंगे, जिसके कारण आपके मन में कई नकारात्मक विचार भी आ सकते हैं। ऐसे में मन की शांति को नष्ट होने से बचाते हुए खुद को जितना संभव हो व्यस्त रखने का प्रयास करें और ज़्यादा से ज़्यादा आप प्राणायाम करें। यदि शादीशुदा हैं तो दाम्पत्य जातकों को इस सप्ताह की शुरुआत से ही अपनी संतान का विशेष ध्यान रखने की सलाह दी जाती है, क्योंकि आशंका है कि उनकी खराब सेहत के चलते आपको उनके स्वास्थ्य पर काफ़ी पैसा खर्च करना पड़ सकता है। इससे आने वाले समय में आपकी आर्थिक स्थिति खराब होने के योग भी बनेंगे। इस सप्ताह आप महसूस करेंगे कि परिवार के सदस्य आपके उदार बर्ताव का बेजा फ़ायदा उठा रहे हैं, जिसके कारण आपको कई कष्ट उठाने भी पड़ रहे हैं। लेकिन बावजूद इसके आपको खुद को मजबूत बनाते हुए अपने स्वभाव में थोड़ा परिवर्तन लेने आने की इस समय काफ़ी ज़रूरत रहने वाली है। इसलिए शुरुआत से ही इस बात का ध्यान रखना होगा जो आपके लिए हितकारी सिद्ध होगा। इस सप्ताह कार्य क्षेत्र में आपको इच्छानुसार कुछ सकारात्मक बदलाव देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि संभावना है कि आप जिस रणनीति या योजना पर काम कर रहे थे उनके सफल होने पर आपको दूसरों से खुलकर प्रशंसा की प्राप्ति हो। इससे ऑफिस या में आपका एक अलग ही प्रभाव विकसित हो सकेगा, जिसके कारण अब हर कोई आपसे बातचीत करने में दिलचस्पी लेगा। इस सप्ताह के दौरान बुध महाराज आपके 9वें भाव में विराजमान होंगे और इसके परिणाम स्वरूप आपकी उच्च शिक्षा के लिए सामान्य से बेहतरीन रह सकता है। और बहुत समय से यदि आप
अपनी उच्च शिक्षा को लेकर कोई प्रयास कर रहे हैं तो योग बन रहे हैं कि आपको उसमें इस दौरान पूर्ण रूप से सफलता मिल सकती है। हालांकि इसके लिए आपको इधर उधर की बातों में अपना समय न बर्बाद करते हुए अपने भविष्य को लेकर सजगता बरतने की ज़रूरत होगी। आपको क्या उपाय करने हैं? आप प्रतिदिन भगवती दुर्गा जी की पूजा करें। ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई विचे इस मंत्र का जप करें। मंगलवार के दिन आप बजरंग बाण का पाठ करें। रविवार को भगवान सूर्य को अर्घ्य देकर गायत्री मंत्र की एक माला का जप करें। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम।